गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ पोलीगेमी। पोलीगेमी का मतलब बहुविवाह, और बहुविवाह का मतलब एक पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी, जो कि हमारे हदीस में भी हमारे नबी ने जो बात कही है। और आज ये हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह पर टिप्पणी की। सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने में सक्षम होने पर ही दूसरी शादी करें। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का टिप्पणी है। इसमें साफ कहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा अगर शादी करते हैं तो दूसरी पत्नी के साथ भी बराबरी का मामला रखा जाए, तभी आप शादी करें। और ये बात मेरे ख्याल से हमारे नबी साहब ने भी यही बात कहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा अगर शादी करते हैं तो दोनों में बराबरी होना चाहिए। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि हमारे समाज में एक से पत्नी को रहते हुए दूसरी तीसरी अगर शादी करते हैं तो वहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो पोलीगेमी है, बहुविवाह है, मतलब बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, उसके अलावा तीन तलाक मतलब आज तक कानून बन चुका है। और प्लस हलाला, जो कि मुअव्वज़ा हलाला, जो कि शरीयत में कहीं नहीं है और हिंदुस्तान के कानून बहुत है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हुए आ रहा हूँ। और कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उसको मैं इसको ख़त्म करने के लिए मैं वार्निंग भी दे चुका हूँ और मिला भी हूँ, मेल वगैरह भी किया हूँ। तो अभी मैं मतलब एक केस स्टडी के तौर पर, पहले तो मैं इशारों में ही बात करता था, एग्जाम्पल के तौर पर बात करता था। तो एक मतलब मैं पोलीगेमी का जो विक्टिम रही है कि क्या कहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि मेरे वाले साहब की 2 शादी है, मेरी अम्मी बड़ी है, बाद में फिर मेरे वाले साहब ने दूसरी शादी किए थे, उसके बाद बहुत सारे हालात उनके साथ किए। तो यहाँ पर जो है ना बराबरी का मामला नहीं है। क्या आप ये बताइए, जो वाले साहब जो शादी किए थे तो दोनों पत्नी में बराबरी का मामला रखी है ना? कभी नहीं किए। और जब वो शादी किया तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी? बहुत तकलीफ हुई थी। और बाकी वो जो आपका जो औलाद है, आपका बेटा है, एक बेटी है, उन पर बराबरी, या उनका जो औलाद, आपकी स्वतंत्र का जो औलाद है, तो क्या कहते हैं, हमारे वाले साहब ज्यादा तरजीह किसको दिए हैं? उसको दिया है, छठी का बेटा को दिए हैं। और आपका बेटा ने हमेशा मतलब, हालांकि आप पर जुल्म सितम शुरू से होते रहा है, जब से शादी हुई तब से। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपका बेटा पर भी जुल्म सितम हमेशा हुआ है। कभी भी आपका बेटा कभी बदतमीजी करने के लिए गया है ना? या आपका बेटा कभी समाज में कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो, बेइज्जती हो, कभी किया है? आपका बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इज्जत का बात है ना? इससे माँ बाप दोनों को फख्र होना चाहिए ना। अब उसके अलावा ये सब जो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, मानवाधिकार आयोग से जुड़ करके, महिला आयोग से जुड़ करके, और क्या कहते हैं, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ करके, नेशनल मेडिकल कमीशन से, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से, ये काम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये काम करना चाहिए ना? और ये जो सामाजिक कुरीतियां खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल ये जो कहा है कि बिल्कुल एक मतलब मेरी माँ के साथ मतलब बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, और मैं बता नहीं सकता हूँ, जिसके वजह से मेरे फादर जो उसके शादी से लेकर के अब तक जो उनको टॉर्चर किए हैं, तो अभी मेरी अम्मी बहुत सारी बीमारी से घिर चुकी है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि लास्ट ईयर उनको हार्ट अटैक हो गया था, और मेरे वाले साहब उसको इलाज करने के लिए आने के लिए नहीं दे रहे थे। और क्या कहते हैं, इनको एक अजीब व गरीब बीमारी जो डिल्यूजनल पैरासिटिस, खैर अब अच्छी हो गई है, उसमें पूरा जिस्म उसको खुजली होता था, ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ रेंग रहा है। तो खैर इसके बारे में भी अवेयर करना होगा कि कर रहा हूँ कि अगर किसी को भी अगर ऐसा एहसास हो कि पूरा जिस्म पूरा खुजला रहा है, कोई इलाज ना हो। 15 साल से, 12-13 साल से, 15 साल से इससे सफ़र कर रही थी, तो एकदम खुजला करके पूरा जिस्म काला कर दी थी। तो खैर अल्लाह का करम है कि खुजली वगैरह कम हो गया है, अब वो एहसास नहीं होता है। इसको ऐसा लग रहा था कि कुछ कीड़ा बदन में रेंग रहा है, अब तो एहसास नहीं हो रहा है ना? अब एहसास नहीं हो रहा, अब थोड़ा खुजली हो रहा है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो ये एक पैरासिटिस है। ये पैरासिटिस ये होता क्या है कि खाने पीने की कमी की वजह से, टेंशन की वजह से, या प्रताड़ना की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि मेरी अम्मी बताती है कि उसको नींद नहीं आता था, डिप्रेशन की वजह से ये थी, तो हम दवाई दिए थे डॉक्टर को मिला करके, और दवाई मेरे फादर खाने के लिए नहीं देते थे। नहीं देते थे। तो जिसके वजह से नींद पूरा नहीं हुआ तो कमजोरी हो गई तो डिल्यूजनल पैरासिटिस हो गया। प्लस इनको जो प्रताड़ित किया, प्रताड़ना का मैं बता रहा हूँ, एक बार का वाकया है कि इनकी दादी आई थी मामू उन लोगों को लेकर के, यही बात है ना? उसके बाद आपको जो अच्छे से उन लोगों को ताजिम नहीं किया था, दाल भात खिला करके भेज दिए थे, उसमें आप क्या बोले थे? हाँ, दाल भात खिला करके मेरी दादी को भेज दिया। तो उस बात पर क्या हुआ था आप पर? बहुत जुल्म हुआ। क्या जुल्म हुआ था? मारपीट। कितना मारपीट? बहुत मारपीट। और सुनने में आया कि पूरा गांव दौरा करके मार रहे थे? नहीं, मस्जिद से लेकर घर लेकर मस्जिद तक। हाँ, तो वही मोहल्ला 6 नंबर वार्ड में ना, घर से लेकर मस्जिद तक लोहलयान हो गई थी, खुनकता हो गई थी। इस तरह का ही है, इस तरह का मतलब आप बताइए, घर से बाहर निकाल करके, हमारे घर के बगल में मस्जिद, मतलब देखें आजाद के यहाँ ना मस्जिद, अब घर के बाहर में जो है हमारा मस्जिद है, बिल्कुल घर के बाहर मतलब मारपीट करके घर से बाहर, मतलब इस तरह का। और उसके अलावा कई बार ऐसा भी हो गया, LRP चौक से
झगड़ा करता हुआ मारता हुआ अस्पताल तक? ऐसा भी क्या कहते हैं झगड़ा होता था ना वहाँ अस्पताल में भी? कितना झगड़ा होता था? बहुत झगड़ा। अब मारपीट कितना होता था अस्पताल में या बोहता में? मारपीट होता था कि नहीं होता था? हाँ होता था। कितना होता था? बहुत। एक बार का वाकया है कि क्या कहते हैं आपको जो मारा पीटे थे तो आपको बगल में मेरी जो खाला पुनास है वहाँ चली गई थी। गई थी ना? क्या करने के लिए गई थी वहाँ? बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। यानी इतना ज्यादा जुल्म किया कि अपनी जान को बचाने के लिए हमारा घर बोहता है, बोहता के पुरटुला में पुनास है। पुनास मेरी खाला के यहाँ चली गई, बड़ी खाला है वहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर खालू मामू लोगों को खबर किया, अस्पताल चली गई। ये गए थे क्या पीछे पीछे आपको खोजने के लिए गए थे क्या? पुनास गया था। जाहिर सी बात है भाई, इतना जुल्म तसद्दुद होगा तो बहन को हमदर्दी होगा, उसको भाई को बुलाकर अस्पताल चले गए। उसके बाद वालिद साहब ने क्या किया, मतलब मेरे खालू पर, लोगों पर क्या किए थे? उसको ये कसम दिया कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान का कसम है, तुम बोल दो जरूर। हाँ तुम बोल दो जरूर, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उन पर केस बाद में केस किया ना। हाँ बाद में केस किया। बाद में क्या केस किया? मेरा बीवी को भगा के ले गया। मेरा बीवी को भगा करके ले गया है। हाँ। तो क्या वो भगा करके ले गया था या आप गई थी? नहीं, हम गए थे। आप गए थे ना, अपना जान बचाने के लिए ना। अब देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा प्रताड़ करना इसको जानलेवा हमला किए। जान बचाने के लिए बहन के यहाँ गई, बहन हमदर्द समझ करके, बहन भी हमदर्द समझ करके वहां से मेरे मामू को बुलाए और अपना जान बचाने के लिए मेरी माँ अस्पताल गई थी, मैके गई थी। तो बाद में फिर मेरे खालू पर मेरे फादर ने झूठा केस कर दिए कि क्या कहते हैं मेरा बीवी को भगा करके ले गया। और अभी मेरे खिलाफ अभी लास्ट ईयर मेरी अम्मी का जो हार्ट अटैक हो गया था, बेहोशी के आलम में बोहता से कोजादमन किसान से सिलीगुड़ी से मैं दिल्ली लेकर के आया हूँ। तो मेरे खिलाफ भी समाज में ये अफवाह फैला रहा है कि अपनी माँ को किडनैप करके रखा है। एक मतलब कितना ज्यादा प्रताड़ना है। एक तो पिछले, आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल से, हालांकि मैं तो 12 साल से ये कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से मेरी अम्मी को बोहता से निकालने के लिए कितना दौड़वा किए हैं माँ। बहुत। तो आप क्यों नहीं आ पाई? डर से बेटा नहीं है। डर से नहीं आ पाया। तो अगर मुखिया जी अगर आपको नहीं डराते तो आप आते कि नहीं आ पाती? आते ना। है मेरे वाले साहब अगर आपको नहीं डराते तो आप आते कि नहीं आ पाते? उसमें हम पुलिस का भी सहारा लिए थे, केस नहीं किए थे, मतलब इसमें किए थे ना, लिए थे ना। तो उसमें भी क्या कहे कि हम जाने के लिए नहीं देंगे, वार्ड मेंबर वगैरह। और अभी भी आप जब यहाँ क्या कर रही है, मतलब पिछले 1.5 साल से आप यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका इलाज हो रहा है। कितना से बीमारी का इलाज हो रहा है? 4-5 किस्म का। हाँ, तो आपको शरीयत भी यहाँ पर रहने के लिए कह रहा है, उसके पास रहने के लिए हराम है। अब तो क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं आप पलटी मारिएगा, तो क्या इसमें बात है क्या? ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका इलाज भी चला, तो डॉक्टर कहाँ रहने के लिए कहा है? यहाँ दिल्ली रहने के लिए कहा। तो आपके बेटा के खिलाफ इस तरह से अफवाह जो फैला रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना? और इस तरह का ये आप बताइए, एक पता नहीं, एक अजीब व गरीब उसकी ये है साइकोलॉजी है। शुरू से ही मैं देखा हूँ कि करते क्या है कि अपना जुल्म करते हैं, अपनी गलती करते हैं, फिर दूसरे को आरोपित कर देते हैं। एक तो ये हो गया। फिर क्या खालू क्या जेल चले गए थे क्या? जेल चले, बताइए बेचारा सीधा साधा आदमी, वो चले गए। यही वजह है कि कुछ लोग, समाज के लोग हमारे जो साथ नहीं दे रहे डर की वजह से, जो हमारी जो बात हो रही है। दूसरा, एक बार जब ये सब मामला जो हो गया था, मेरे वाले साहब जब वो 3 तलाक जब दे दिए थे, मैके चली गई थी नाना के यहाँ, फिर वाले साहब जो लेकर के आए थे, तो हमारे समाज के लोगों ने आपसे पूछताछ किया था ना। तो पूछताछ करने का तो लोगों से लड़ाई झगड़ा किए थे, और लड़ाई झगड़ा करने का क्या हुआ था? उन लोगों पर केस कर दिया गया था। हाँ, तो पुलिस आई थी, तो वो लोग भी डर गए थे, घबरा गए थे, गए थे ना। यही चीज वो करते क्या है कि पता नहीं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है, तो लोगों को डराने का ये काम करते हैं, क्या कहते हैं, झूठा केस में आरोपित कर देते हैं। ये शुरू का है। और अभी एक बात ये आती है कि अभी एक बात वो पता नहीं, मतलब एक रिपोर्ट आता है कि मतलब हम लोग सारा चीज कर चुके हैं, सारा चीज भेज चुके हैं, समाज के लोगों को बता चुके हैं, फिर भी वो मतलब तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक बात आई है कि कुछ दिन पहले हुआ ये था कि मेरा सौतेला भाई को मेरे फादर डांटे थे। वो मेरे काम के लिए डांटे थे, क्योंकि बाइक में तेल नहीं था। तो मेरे फादर यही बोले कि तुम तेल नहीं बढ़ा, तो इसी में हुआ था ना। तो उसके बाद उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। तो मेरी सौतेली माँ और मेरे अब्बा के बीच में लड़ाई हो गया था, झगड़ा हो गया था, यही हुआ था ना। और मेरी सौतेली माँ मार दी थी मेरे अब्बा को आंख में, कला हो गया था। सही बात है ना। तो उसमें हम ये बोले कि कभी भी आइंदा कोई भी चीज हो, फंक्शन हो, कुछ हो, तो मेरे काम में उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कोई भी बेटा भाई मेरे काम के लिए अगर मेरी सौतेली माँ मेरे फादर को जलील करे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हम बोले थे। उसके बाद मेरी शादी भी थी, तो हम ये कहते कि शादी में अगर होगा तो झगड़ा का चल ना हो, इससे बेहतर है कि हम लोगों का काम काज में वो लोग हाथ ना बटाए। यही बात बोले थे हम ना, हाथ ना बटाए। लेकिन बाद में वो लोग भाग करके कहाँ चला गया था? मैसबदना गया था ना। और अभी भी हम पर बहुतान ये लगा रहा है कि हम भगा दिए थे। क्या हम भगाए थे उन लोगों को?
हैं? अब बताइए दोस्तों, ये बात है। और अभी भी ये सब चीज का बैठ करके वो डिस्कस करते हैं, अभी भी लोगों के पास बैठ बैठ करके डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं हमारी पत्नी को भगा दिया। लोगों के पास अभी भी रिपोर्ट आता है, क्योंकि ये है कि वो चाय के दुकान में, पान के दुकान में, शादी ब्याह में जो लोग जमा होते हैं वहां पर डिस्कशन चलता है। उसके बाद क्या कहते हैं हयात मौत में जो इंतकाल करते हैं वहां पर डिस्कशन चलता है। फोन से तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं सब किसी को फोन करके मेरे बारे में बोले हैं कि क्या कहते हैं कि अपनी माँ को किडनैप करके रखा है, यहाँ से हमको आया, मारा पीटा चला गया। मेरे कॉलेज में सब किसी को बोला है, हर जगह ये चलते रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप पहले भी बताया कि आप लोगों को फेसबुक में जो मेरे फादर जो सारा जो पोस्ट डाला है आपको तस्दीक कर चुका था, सारा पोस्ट क्या माँ सही है कि गलत है? वो जो मेरे वाले साहब जो पोस्ट जो डाले थे कल जो डिस्कस किए थे वो सब सही है कि गलत है? गलत है ना। तो आप ये बताइए कि मतलब एक अजीब है, मतलब शुरू से आखिर तक एक टारगेट में ले लेना, और ये उनका नेचर है। मतलब लोगों के दिल में डर इस बात का है कि जो उसका बात नहीं मानते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको झूठे केस में आरोपित कर देते हैं, फंसा देते हैं। हालांकि पता नहीं किस इसमें, जैसे कि बहुत सारा संगीन मामले में केस हुआ था, मेरी माँ भी केस की थी, उसमें भी वो बच गए थे। उसके अलावा और भी बहुत सारा संगीन मामला हुआ था, LRP चौक में लड़ाई झगड़ा हुआ था, खून-खत्ता हुआ था, उसमें भी केस हुआ था, उसमें भी वो बच गए। उसके अलावा सुंधा में भी एक पता नहीं फांसी हुआ था या मर्डर हुआ था, उसमें भी उसका नाम था, उसमें भी वो बच गए। उसके अलावा कोजाधमन थाना में पुलिस वर्सेस पब्लिक में कुछ मामला हुआ था, उसमें भी ये हुआ। और प्लस एक सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मैं जो डिस्कस किया हूँ इस बात से मैं 2-3 दिन से थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में हूँ, मैं दर्द में भी हूँ कि 5 साल तक मैं दौड़ता रहा, जाता रहा, सारे लोगों से बातचीत किया, मेरी अम्मी को वहाँ से रेस्क्यू कराने के लिए प्रशासन से भी मदद किया था। SP इनामुल्लाह साहब हमको वादा किए थे, वो भी कोशिश किए थे क्या थाना इंचार्ज, मतलब पहले तो सुमन बाबू थे, उसके बाद राजा जी आए तो वो भी क्या कहते हैं कोशिश किए थे मेरी अम्मी को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। उसके अलावा उतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग जो एक बात कहते हैं भाई हमको अपने घर की बातों को सोशल मीडिया में बात करने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग हमको कहते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मतलब मेरे फादर कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा है। हाँ, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन आप ही लोग बता रहे थे कि उस पर FIR किया जाए, तो अभी मेरी अम्मी अभी भी डिप्रेशन से निकल रही है, तो अभी भी मतलब वो FIR करने में सक्षम नहीं हो रही है, या फिर उसका ये कहना है कि क्या कहते हैं समाज के लोगों को ये किया जाए। तो क्या कहते हैं अगर मेरी माँ अगर FIR कर देती है तो कोई मामला ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ का ही कहना है कि बेटा अभी रुक जाते हैं, FIR करने से पहले हम आपके वालिद जो क्या कहते हैं फेसबुक में इस तरह से तुमको जो बदनाम किए हैं और पब्लिकली वो इस तरह से बदनाम किए हैं, तो हम लोगों को भी मुसलसल बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, अब पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये रहते हैं, तो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो लेकिन वो तो लोकल में रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं और हर जगह ये सब करते रहते हैं, रिपोर्ट आता है। तो इसलिए ये जो बात मेरी माँ जो सच जो बता रही है, इनको भी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए, तब आप लोग फैसला ले पाइएगा। और कमेंट वगैरह जो करने का आप लोगों का अधिकार है, मतलब कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आदमी मेरे अभी जो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल वो है, यही एक रास्ता है अपनी बात को, सच्चाई को समाज तक पहुंचाने के लिए। और इसके लिए क्या किसका ही है, मेरी माँ ही खुद कहना चाहती है कि माँ है इतना दिन तक मेरे वालिद साहब फेसबुक में मेरे खिलाफ डाले ना, तो कुछ दिन सच्चाई हम लोग भी बयान कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, है। और दूसरी बात, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं वो हमको तो यहाँ तक कह दिए कि तुमको बेटा नहीं मानेंगे, मेरा 2 बेटा है, तुम बाप खोजो, और क्या कहते हैं मर भी जाए तो जनाजे में मत आना। क्या है ना, ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले हम नहीं किए थे, स्टूडेंट लाइफ में भी उसके लिए किए हैं। एक मशीन का लोन था, उसका भी पैसा दिए थे, इससे पहले भी पैसा देते थे जॉब करने से पहले। हार्ट अटैक में भी हम इलाज किए थे कि नहीं किए थे, जो क्या कहते हैं वो जो हो गया था उसका पूरा बॉडी बहाना कर रहा था, पूरा बॉडी का हर ऑर्गन फेल्यूर कर गया, एम्स में आकर के 15-20 दिन तो मैंने इलाज किया था ना, डॉक्टर बोला कि सारा चेक किया, कुछ नहीं निकला, सारा नॉर्मल निकला। तो ये सारी चीजें, तो अभी लोग कहता है कि गार्जियन कौन है, तो ये है कि आप फैसला किए है ना कि आप ही माँ है, आप ही बाप है, और बाकी आपके आप क्या कहते हैं भैया वो लोग भी हैं, कौन है गार्जियन? माँ है ना। बहुतों का वालिद मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, या बहुतों का वालिद जो है ना बेटा का बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है, तो ऐसे हालत में गार्जियन कौन बनता है? और क्या कहते हैं आपके भैया लोगों से बात किए कि नहीं किया? मेरा छोटा भाई वो मतलब गार्जियन है। हाँ, और एक क्या कहता है और एक भाई है ना सोहेब मामू, वो भी है ना। दोनों भाई। दोनों मेन गार्जियन तो आप हो गए ना। मेन तो हम। और अभी तरह का वो अफवाह फैला रहे हैं। आप ये बताइए माँ, क्या कहते हैं मेरा रिश्ता होने के बाद जो आपकी बहू लेकर के यहाँ पर जो रह रहते हैं हम, रिश्ता क्यों टूटा? अगर वो हम लोगों को आपको प्रताड़ित नहीं करते, झगड़ा कजाल नहीं करते, रिश्ता टूटता? रिश्ता टूटने का मेन वजह क्या था? उधर तक क्या वो रिश्ता टूटने का मेन वजह क्या था? लास्ट है आपकी बहू क्या बोली लास्ट में, जो जाने से पहले वो क्या बोली थी? उसको भूल जाओ अम्मी। हाँ, भूलने के लिए कह रही थी ना। आपकी समझन क्या करी थी? बोले कि भूल जाओ समझे। पहले आपका काउंसलिंग किया,
अगर आप भूल गई होती, अगर मजबूती से अगर यहाँ रही होती, समझ नहीं है, बहू को लेकर के, बेटा को लेकर के, तो इस तरह का मामला आता ना, इस बात का कभी आपको एहसास होता है? एहसास होता है ना। तो यहाँ पर भूलने के लिए मना किया जा रहा था ना, सब कुछ भूलने के लिए कर रहा था ना, मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहता था ना। तो जब बातचीत जब नहीं होती थी तो आपको बात कराने के लिए कौन आता था? वही जुल्फकार अली भुट्टू, वही आता था ना भैया से बात कराने के लिए। है? और दूसरी बात, जब वो लोग कोशिश किया, और दूसरी बात, आपको जो झगड़ा जो होता था, किस बात से झगड़ा होता था? कि आपकी जो सौतेली बेटी थी उसका रुखसती कराना था, तो रुखसती कराने के लिए आपको सदाल के लिए जमीन बेचने के लिए कह रहे थे। आप नहीं बेचना चाह रही थी, आपको जमीन बेच करके वो तो बहाना कर रहे थे कि तुम जमीन बेचो, बाद में तुमको हम अपना जमीन दे देंगे। तो आप ये कही कि तुम ही अपना जमीन बेच करके बेटी का रुखसती कराओ, इसी में झगड़ा चल रहा था ना। ये भी तो हो सकता है, इसमें तो कोई ये नहीं था। तो उसी में मतलब ये होने के बाद तो और कैसा झगड़ा चलता था? रात में कितने बजे झगड़ा शुरू होता था? रात में करीब 10 बजे या 8 बजे शुरू हो जाता, शुरू हो जाता, मतलब 4 बजे 5 बजे भोर तक। अब बताइए, एक ही घर में रह रहे हैं, माँ वहां पर तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, उसके बगल में बेटा बहू कहाँ से सुकून पाएगा? और लास्ट में आपकी बहू एक बात बोली थी ना, मतलब उलझा करके, क्योंकि मेरी माँ, आपकी माँ के साथ यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा कीजिए, माँ को नहीं होता है तो नहीं तो अगर वहीं भेज दीजिए, हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। ये बात बोली थी ना, ये बात बोली थी ना। तो ये होने के बाद, और दूसरी बात ये है कि वो लोग तो इतना अच्छा आदमी कि कभी कोई मेरे साथ कभी पंगा किए वो लोग? आपकी बहू कभी पंगा की मेरे साथ? खुशी खुशी ये कही ना, वो कहते थे कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, अलग भी अगर होंगे तो खुशी खुशी से अलग होंगे। कितना मतलब मेहमान की तरह से हमको रुखसत की ना है। तो हम भी जहाँ तक 6 महीना तक रहे, बेचारी बाद में उसका फादर जो बोल रहा था कि मेरी बेटी हमको बोले कि पापा हमको सूरत हक देने में कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ कि बेचारी जो भी रही मेरे सामने, मैं 6 महीना, मेरी माँ भी साथ में थी, 3 महीना एक पीरियड रही, 3 महीना अपने घर में रही, फिर 3 महीना रही। बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि अपना क्या कहते हैं, उसको भी मतलब शोहर को जो हक देना चाहिए था वो दी, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। और बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि हमको मजबूत करके गई कि क्या कहते हैं, आपके सामने मामला पहले हमको क्या कहती थी कि अब रिश्ता अभी टूट रहा है, लेकिन आगे दूसरा रिश्ता करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका दुश्मन इतना है, आपके घर वाले ही दुश्मन है, इतना अफवाह फैला देगा कि आपको बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात, लास्ट में हम बोले कि हमको माफ कर देना, वो भी बोले कि हमको भी माफ कर दीजिए। तो बोले कि आपका कोई गलती नहीं है प्रोफेसर साहब, ये आपके वालिद साहब अपनी बेटी का जिंदगी बनाने के लिए हम लोग का जिंदगी गुजारे हैं, और प्रेशर भी बनाया ना। जब हम लोग का बातचीत नहीं होता था तो क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब वहाँ देसाटुली में अमान साहब की बीवी को टॉर्चर करते थे कि नहीं करते थे फोन से? उनकी लड़की की दादी को करते थे कि नहीं करते थे? तो ये सब कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त करेगा क्या? वो लोग भी परेशानी में आ गए। मेरी वाइफ भी क्या कहते हैं, मेरी एक्स वाइफ जो थी वो भी परेशानी में आ गई, बीमार हो गई थी, डिप्रेशन में जा रही थी। तो जैसे कि ये चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि बाद में फिर वो लोग मतलब हंसी खुशी से मतलब हम लोगों का ये हुआ, क्योंकि हदीस में भी अगर कोई बेजोड़ रिश्ता हो जाता है, आगे कसीदगी है, आगे जिंदगी अगर नहीं चल रही है, दो खानदान के बीच में फसाद किए हुए आप लोग गलती इख्तियार कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं बिल्कुल, मैं उन लोगों का मतलब एक अच्छा ही है, बल्कि मैं एक मिसाल के तौर पर जो है ना किसान जिला में, और किसान जिला से पूरे राज्य से पूरे देश में मैं फैलाना चाहता हूँ कि अगर दो रिश्ते अगर आपसे अगर नहीं बन पा रहा है, जोर की सारी हदें अगर नामुमकिन हो जा रहे, तो आपसे सहमति में दो खानदान के बीच में फसाद किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक मजबूत करके गई हमको सांत्वना देने के लिए कि आप तो बदनाम हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, हम पापा से कह करके आपकी शादी कराएंगे, ये भी बात हमको बोली थी। तो ये इतना मतलब ये पता नहीं, मतलब हमको जो किसान जिला की जो खूबसूरती में, ये भी सबसे बड़ी खूबसूरती ये हुई, क्योंकि बहुत सारा मामला में देखा गया है कि कहीं अगर सेपरेशन होता है तो केस हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मतलब एक है, यही मैं अपने रिश्ते की सबसे खूबसूरती यही पाया कि क्या कहते हैं, हम लोग अलग भी अगर हुए तो मतलब क्या कहते हैं, आपसी सहमति से कुरान और हदीस में ये किए हुए। तो एक चीज़ है, और इस चीज़ में पूरा पहले भी मतलब बहुत सारी अफवाहें, अभी जो पूरे समाज में मेरे बारे में ये अफवाहें हैं कि शादी किए तो अपना बीवी को क्या कहते हैं, अपनी एक्स वाइफ को ताला बंद करके रखता था। क्या ये तो बात सच है? गलत बात। अब पूरा आप साथ थे कि नहीं थे? और मैं भी कहता हूँ समाज के लोगों से, इसमें राजनीति भी हुई है, क्योंकि हमको बदनाम करने के लिए कुछ राजनेता मेरे फादर के सपोर्ट में, मेरा सौतेला भाई अपना मौलवी के सपोर्ट में है। आप लोग देखते भी होंगे कि मतलब कुछ राजनेता का दौर जो है ना, क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों से सुनता और बोहता है, और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देखा गया है मतलब लोगों का। तो एक अलग तरह से पूरे सीमांचल में, और मेरा भनवी भी मेरे खिलाफ क्या बोला था कि पूरे सीमांचल में रिश्ता होने के लिए नहीं देंगे, एक अफवाह उस वक्त फैलाया गया। और अभी क्या कर रहा है कि अपनी माँ को बोले किडनैप करके रखा है। तो ये सारी चीजें मेरे घर से है, मेरा फादर। और कई बार तो ये भी रिपोर्ट आता है कि हम लोग दिल्ली में रहते थे तो मेरा फादर मेरी सौतीली माँ को लेकर के वहाँ भी चले जाते थे, मेरे क्या कहते हैं, मेरे जहाँ एक सास ससुर के यहाँ, वहाँ जाकर के मिसगाइड करते थे, मेरे खिलाफ बहुत सारी शिकायत करते थे। और ये मतलब पता नहीं, एक उसका मतलब पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि मतलब एक हब बन गया है। जबकि तारिक जमील साहब, मैं ये कहता हूँ कि मैं इक्वलिटी कहने का मतलब, ऊपर वालों ने वालिदैन का बहुत बड़ा हुकूक दिया है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन वालिद को फराइज दिया है।
कुरान की आयतों में साफ है कि अपने औलाद को इज्जत दो। तो ये इज्जत देना हुआ कि जिस बेटा ने अपना मेहनत मुशक्कत करके, आप लोग जानते होंगे हमारे स्कूल को बालपुर में पढ़े, वहाँ भी मेरा टाइमली पैसा नहीं मिलता था। फिर पटना में शमशेर साहब के यहाँ वहाँ भी ट्यूशन पढ़ा, अलीगढ़ में ट्यूशन पढ़ा, किसी तरह से अपने साहब को स्टेबल किए, कभी शिकायत करने के लिए नहीं गए। क्या माँ, एक बार आप उनको 1500 रुपया छुपा करके भेजिए तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था? हाँ, एक बेटा के लिए अभी जो वो दोनों बेटा को स्टेबल करने के लिए मेरी माँ को वहाँ रख करके, मेरी माँ का जमीन बेच करके दोनों बेटा को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना फिक्र है। आपका बेटा के लिए इतना फिक्र किया कभी? क्या है? तो नहीं आपके साथ इंसाफ किए और नहीं आपके औलाद के साथ इंसाफ किए। अगर इस तरह का उसका अगर नेचर नहीं होता, अच्छा होता तो क्या है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये सामाजिक कुरीति है। एक पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी करना, क्या कहते हैं, ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं, पहली पत्नी या दूसरे पर जो जुल्म सितम होता है वो ज़हनी अमराज बन जाती है। जैसे मेरी अम्मी को, और ख्याल अल्लाह का करम है कि वक्त रहते हुए इनकी जान हम बचा पाए, और वक्त रहते हुए जो भी बीमारी जो पकड़ा था आगे चल करके बीमारी बढ़ सकती थी, अभी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है। तो एक मतलब एक केस स्टडी के तौर पर अगर देखा जाए तो एक मतलब कुछ मतलब साइकोलॉजिकल टर्म, मैं तो कहता हूँ कि मेडिकल साइंस में जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 लेवल है, फिजिकल लेवल है, मेंटल लेवल है, इमोशनल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल भी इन्वायरमेंट की वजह से जब आदमी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित, क्या मैं कैद की जिंदगी दी है कि नहीं दी है? आप कभी भी बेटा के पास आकर के 2 महीना 4 महीना नहीं रह सके हैं? हाँ, बेटा बेटी के पास कहीं पर नहीं, कि वो भाई के पास, हाँ, बहन के पास, या कहीं आजादी से रह पाए? या 3 साल पहले आपको जो लेकर के आया था पूरा बॉडी चेकअप करना चाहते, 200 किया था, मजबूत थी कि नहीं थी आप? मजबूत थे ना, हाँ, तंदुरुस्त थे कि नहीं थे? अब वही अगर सारा चेकअप करते, सारा चीज करते, सारा बीमारी निकल जाता, ये सब चीज होता नहीं होता। तो सिर्फ मेरी माँ का जमीन को बेच करके उस औलाद को ये करने के लिए, बाप रे बाप, मतलब ये तो बाप रे क्या कहा जाए। जबकि हमारा शरीयत में ये कहता है कि कोई भी शोहर अपनी पत्नी का जमीन बेच करके 1 रुपया भी खाता है तो वो हराम है। ये तो आपका जमीन बेच करके हकदार किसको बनाना है? आपका दोनों सौतेला बेटा को, सौतेली बेटी को, सौतेला दामाद को। एक बार जो झगड़ा हो रहा था आपको किस बात से, वहां जो मार रहे थे आपको, जो फोन कर रहे थे, जब यहाँ पर जो दिल्ली में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इंजीनियर असलम अलीगढ़ मास्टर मुजाहिद साहब थे, 2 घंटा तक चिक करके फोन नहीं कर रहे थे। किस बात से? गाड़ी खरीद रहे थे। तो हम ये बोले कि गाड़ी अगर खरीदते हैं तो अपने नाम से खरीदिए, वो बाबर के नाम से खरीद रहे थे, आपकी सौतेली बेटी का हस्बैंड के नाम से। तो ये अगर देखा जाए कि क्या कहते हैं नाइंसाफी का, यानी कि 2 पत्नी में एक को महारानी बना करके रखे, मेरी माँ को गुलाम बना करके रखे। वहां मेरी माँ की हालत बिल्कुल गुलाम जैसी थी। हमें दर्द था क्योंकि बचपन से इसको, जब से मैं होश संभाला हूँ मेरी माँ खून के आंसू हुई है, जब से मैं होश संभाला हूँ मेरा नाना खून के आंसू हुए हैं, जब से मैं होश संभाला हूँ मेरे मामू लोग खून के आंसू हुए हैं। मेरी माँ जब हम पढ़ाई करते थे हमको बार बार फोन करके कहते थे कि बेटा बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा तकलीफ है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब जॉब में आ जाऊंगी तब मैं बताऊंगा। मेरा भी अपना एक अरमान था कि जब मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा तो अपनी माँ को सशक्त करूंगा। तो मेरी माँ को सशक्त करने के लिए पिछले 12 साल से जो मैं कोशिश किया, जो मेहनत किया, उसका अब फल अभी आकर के हमको मिल रहा है। लेकिन एक दर्द मैं वही बयान कर रहा हूँ कि पिछले 12 साल की मेहनत और पिछले 5 साल तो बहुत ज्यादा मेहनत की हम, लेकिन पता नहीं, जो मैं बताया कि आपका जो है एक अजीब मतलब वहां पर टर्बुलेंस था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में जो बात करता हूँ कि इसमें अगर मेरे सारे रिश्तेदार के लोग जमा होकर के बात करते तो हम इंसाफ पाते हैं। सारे 6 नंबर वार्ड के सारे लोग अगर जमा होते, अगर बात करते तो अलग बात होती। पूरे बोहता गांव के लोग एक साथ जमा होते तो अलग बात होती। पूरे कोचादमन पंचायत के लोग जमा होते तो अलग बात होती। कोचादमन ब्लॉक के लोग जमा होते अलग बात होती। पूरे जिला के लोग एक साथ जमा होते तो अलग बात होती। यहाँ पर अलग अलग इसमें एक, जैसे कि मुझे नजर आया कि मतलब 4-5 आदमी, यानी 2 आदमी दिल्ली में, मेरे अब्बा के क्या कहते हैं मामाजाद भाई जुल्फकार अली भुट्टू, और क्या कहते हैं मेरे अब्बा के भागिन दामाद क्या कहते हैं अजमल, 2 आदमी उसके सपोर्ट में, और वहां पर मेरा सौतेला भाई आकिब, मेरा सौतेला भाई नकीब, और क्या कहते हैं मेरी सौतेली माँ, मेरा अपना बहन भी शाहबाज, मेरी बहन अपनी, और क्या कहते हैं मेरी सौतेली बहन, और मेरा सौतेला बहन भी बाबर, और मेरा नन्हे से जन्म। ये 5-7 आदमी नजर में आ रहा है जो डायरेक्टली ये किया है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि ये तो फिर हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के अलग, ये तो बाहरी रूप है, लेकिन अंदर खाने भी बहुत सारा चीज है। तो उन सारी चीज़ों को उद्भेदन, क्योंकि एक बात आती है कि तो नज़र आ रहा है कि जब हमने मम्मी को रेस्क्यू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस वक्त तत्कालीन जो हमारे थाना इंचार्ज थे, जिसको सुब्रनो पुलिस उसको कहे थे कि उसकी माँ को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर रहना उसका शरीय एतबार से भी जायज़ नहीं है, और प्लस उसकी तबीयत खराब है तो इलाज भी उसका हक बनता है। तो वहाँ पर तो डायरेक्ट तो प्रेशर बनाया मेरा अपना दोनों क्या कहता अपना बहन भी और सौतेला बहन भी, अपना बहन भी में झूठा गवाही दिया कि इसके नन्या ससुर शरीयती मामले में हमारे नन्या ससुर सब सही करके भेजें, और मेरी सास फिजिकली मेंटली फिट है। और बाबर जो है ना वो तो पुलिस पर बिल्कुल, मैं कहा कि घर पर चलिए, मेरा ननियल में चलिए, तो पुलिस पर डायरेक्ट दबाव बनाया कि नहीं घर पर नहीं जा सकते हैं, और हमको भी बोला कि बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। तो ये तो दिख रहा है। तो लेकिन बात यह है कि भाई वहाँ जिला में जो है क्या कहते हैं माँ, वही जो 5 तारीख को एसपी साहब सबके सामने में करना चाह रहे थे, 2 दिन पहले आप लोग चले गए वहाँ। हाँ, क्या जाकर के अच्छा किए कि खराब किए? खराब किए। इस बात का एहसास हो रहा है ना? कौन ले गया था आपको वहाँ?
वही ले गया। तो वहां पर अगर दोनों के बीच में बात हुई, अगर वहां पर जो सारे लोगों को बुलाते, मेरे ननियल के लोगों को बुलाते, हम रहते, समाज के लोगों को बुलाते, तो अलग बात होती कि नहीं होती? हाँ, वो तो अलग बात होती है। हाँ, मौलाना जिस तरह से मौलाना क्या सबके सामने होती, तो उसमें मतलब एक प्रेशर होता है। जैसे कि मैं बताया था कि आज भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को जो है गुमराह किया जाता है हमारे लेजिस्लेचर के लोग, तो उसमें भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इसलिए मैं कह रहा था कि इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रशासन के पास अगर जाया जाए तो अगर लिख करके अगर दिया जाए तो सारा चीज़ उसमें खुल करके आ सकती है। क्योंकि एक बात है, एक दर्द है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ को मैं बार बार इस बात को ये कर रहा हूँ कि भाई ये 5-6 आदमी ही मिल करके मतलब इतना बड़ा ये नहीं कर सकता है। इसमें कुछ ना कुछ है जिसमें है जो दबाव बनाया होगा, जिला स्तर पर भी लोगों ने दबाव बनाया होगा या गुमराह किया होगा, ये भी एक नजर आ रही है। दूसरी बात, मैं समाज के सारे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, खासतौर से उन लोगों से, जब हम आ गए हैं, सारा चीज़ क्लियर कर दिए, मजबूरन फेसबुक में, सोशल मीडिया में सारा चीज़ डिक्लेयर कर दिए, खुद मेरी माँ डिक्लेयर कर दी है, तो अब आप लोग मेरी माँ को वापस ले जाने के लिए हम पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? कल तक आप लोगों से हम जो बात किए, आप लोगों ने तो हमारी मदद नहीं की। उस दिन जो गुड्डी मामी करिएगी, हाँ तुम्हारी माँ का इलाज हो गया, भेज दो, ये बात बोलना सही था उनका? है कितना वो सारे लोगों का ये कहना है कि भेज दो। हम कहते हैं कि भाई मेरी अम्मी जाएगी या नहीं जाएगी, ये फैसला कौन लेगी? मेरी अम्मी लेगी, और मेरी अम्मी फैसला ले चुकी है। क्या माँ फैसला ले चुके हैं ना? ले चुके हैं। क्या फैसला लिए आप? जिंदगी आगे का जिंदगी क्या कीजिएगा? नेक रास्ते में चलिएगा, बदकार में चलिएगा? नेक रास्ते में चलेगा। हाँ, और बाकी जो मेडिकल में जो दवाई वगैरह चल रही है, क्या बोलता में आपका इलाज हो पाएगा? ना। हाँ, तो डॉक्टर का बात मानते हुए इसमें तो मजबूती है ना। हाँ, बहुत लोग हैं, अभी भी एक आदमी से बात हो रही थी, कहीं पलटी मार दी अगर आप ना है, तो अब तक जो फैसला क्यों नहीं ले पा रही थी आप? सही फैसला अभी जो 12 साल से हम ये लड़ रहे हैं, और उससे पहले भी नाना मामू लोग भी लड़ रहे थे ना, बेहतर रहने के लिए कहते थे या सताल रहने के लिए कहते थे? सताल। हाँ, और सताल में भी नहीं है ज्यादा, मतलब आधा बोता नहीं है, आधा सताल में नहीं है, कुछ इसी रहेगा ना, हमेशा तो निकाल करके भेज देते थे। तो उन लोगों का भी, तो वो लोग भी तो परेशान थे ना। परेशान थे ना मेरा बाप भाई। हाँ, कितना दिन तक परेशान रहे? जब से शादी के बाद से ही। तो अब तक ये परेशानी का खात्मा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बताइए, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं ना, पटना में भी जो गए थे, पटना में भी सुने कि नहीं सुने कि कुछ लोग पटना में भी आकर के आपका बेटा के खिलाफ शिकायत बोला है। हाँ, यहाँ तक बोला है कि अभी जो 1.5 साल से तो आप दिल्ली में ही है ना मेरे साथ, तो लोग वहां पर बड़े लीडर के पास मैं गया था बात करने के लिए ऐसे, तो वहां बात कुछ लोग ये बोला है कि नहीं, उसकी माँ जो है ना वो क्या कहते हैं, वो बोता में है, उनके क्या कहते हैं, उनके वालिद के पास है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। अब बताइए माँ, पिछले 1.5 साल से आप कहाँ पर है? यहाँ दिल्ली में। हाँ, बीच में पटना जाते थे ना। तो दोस्तों, एक मजबूरी है, मैं बता रहा हूँ ना कि एक मजबूरी है भाई। हम लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे पास ऐसा कोई जमात नहीं है, किसी राजनीति से हम जुड़े हुए नहीं है। और एक हालांकि सिविल सोसाइटी को फॉर्म करने का हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिविल सोसाइटी को फॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये बात मुस्तैदी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक लड़का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मतलब देश के जो है ना क्या कहते हैं अच्छे लोगों से मिला जुला है, प्रशासन के साथ मिलकर के काम किया है, वो बंदा अपनी माँ को रेस्क्यू नहीं कर पाया। तो अब सोच सकते हैं कि आम जनता, आम नागरिक का क्या हाल हो सकता है। तो ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं तो इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लेकर के मेरा मन करता है इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट बना करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के बात करूं और उसका तह तक जाने का उद्भेदन करने का कोशिश करूंगा, करने का मन करता है। क्योंकि अभी बहुत सारे मतलब अगर किसान जिला में अगर देखिएगा तो मतलब जिसका अगर कहने का मतलब कहीं कहीं एक सवाल ये भी आता है मेरे दिल में कि कहीं अपोलिटिकल, क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपोलिटिकल, किसी राजनीति से जुड़ करके नहीं, एक मतलब खिदमत खल्क की भावना से काम कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जनरली किसान जिला में देखा जाता है कि लोग जो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, जो वर्कर होते हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक लोग जो हमको मतलब एक सपोर्ट करना होता है, दिल से सपोर्ट करना। भाई किसी को फोन कर देना अलग सी बात है क्या माँ? कोई भी राजनेता आपके घर में जाते 10 आदमी को लेकर के, एक मुफ्ती को लेकर के, मेरा ननियल का आदमी को लेकर के बात कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। और जहां तक बीमारी का बात था तो बगल में मेरा कोचादामन ब्लॉक है, वहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर को बुला करके या फिर आपका किसान में जो सिविल सर्जन है उन लोगों को बुला करके बात हो सकती थी ना आराम से। उन लोगों का रिकमेंडेशन किसी ने किया क्या ऐसा? है कोई भी। जैसे कि मैं अकाउंटेबिलिटी बता चुका हूँ कि हमारे जो अकाउंटेबल है, हमारे विधायक साहब क्या कहते हैं एजाज एसपी साहब है, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। हमारे भूतपूर्व विधायक क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं जो मेरी माँ बादवंज की है, बादवंज के जो ना अंजार नेमी साहब हैं, उसके बोले तौसीफ साहब हैं। फिर हमारे MP साहब क्या कहते हैं वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, उनकी वाइफ का तो बाजरता NGO चलता है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे दिलीप कुमार जायसवाल साहब भी से कहे थे, तो उन्होंने मास्टर मुजाहिद साहब को फोन किए थे और उन्हीं के कहने पर, मेरे कहने पर गए भी थे। 31 तारीख को मास्टर मुजाहिद साहब बोता गए थे, लेकिन बाद में एक फेसबुक में
पोस्ट वायरल हुआ कि क्या कहते हैं मेरे अब्बा का तबीयत खराब के बारे में हुआ, 31 तारीख को कहते हैं, 8 तारीख को क्या हुआ, आपका हार्ट अटैक हो गया। अब पता नहीं वो बात किए नहीं किए, क्या किए नहीं किए, अलग सी बात है। और बाकी जब मेरी अम्मी का जो इमरजेंसी कंडीशन हुआ तो हॉस्पिटल पहुंची तो बेहोश थी, तो वहाँ पर जाकर के हम फोन किए सीएमओ को, तो सीएमओ बेचारे एम्बुलेंस दिया। एम्बुलेंस से बेहोशी के आलम में मेरी अम्मी लायंस क्लब पहुंची, तो वहाँ जायसवाल साहब से बात की तो उसकी मेडिकल टीम ने बहुत मदद किया। फिर वहाँ से न्यूटिया में जाने का स्टंट लगा, स्टंट लगने डॉक्टर ने रेफर किया। बोला था ना एक डॉक्टर जाकर के, वहाँ जो हॉस्पिटल में थी एक डॉक्टर गया था ना, गए थे ना, क्या बोले थे आपको या हमको? न्यूटिया में वो सब खुजली वगैरह का जो काला काला जो था, दिल्ली इलाज करने के लिए जाने के लिए बोले कि नहीं बोले? बोले बेटा, तो इतना ध्यान नहीं दिए हम। ध्यान नहीं दिए तो वहाँ अच्छा किशनगंज में भी दिल्ली जाने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? वहाँ जो गए थे एक तो डॉक्टर को लेकर के, सारा चीज हो जाने के बाद एक डॉक्टर को लेकर के नहीं बोले काला काला जो ये सब, कितना काला था आपका? बहुत काला। हाँ, चेहरा कितना काला था? बहुत काला था। हाँ, तो आप काला की वजह से शर्म से कहीं जाती थी? नहीं जाती थी। तो आपको देखे, वो देखने के बाद जो हमको कहे और तो कि आपको दिल्ली, आप दिल्ली आने के बाद आप बताइए ये कालापन आपका बीमारी जो पूरा कितना परेशान थी उसको, क्या कहते पूरा जिस्म जो आपको खुजलाता था, कितना परेशान थी आप? बहुत परेशान थी। रात में नींद आता था? तो अब वो परेशानी कितना कम हुआ है? बहुत कम हो गया है, बहुत कम। अगर आप दिल्ली अगर नहीं आते तो परेशानी खत्म होता है आपका? नहीं होता। और क्या कहते हैं, और भी जो क्या कहते हैं परेशानी है, कितना परेशान आपका सेहत में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ ना, मन भी शांत आपका लगता है ना? तो ऐसे हालात में जब मीडिया में अच्छी जिंदगी गुजार रही है, तो दोस्तों ठीक है, आप लोग हमारी मदद किए नहीं किए अलग सी बात है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आई। जिस चीज के लिए हम तरफ रहते हैं, एक तरह से समझिए अल्लाह की ही मदद, क्योंकि ये हदीस भी है कि दुनिया का सारा आदमी मिलकर के काम बिगाड़ना चाहे और अल्लाह अगर काम करना चाहे तो वो मिल जाता है। तो जिस चीज के लिए हम तरफ रहते हैं पिछले 12 साल से, वो अल्लाह ने हमको दिया। लेकिन आप इस चीज को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? कम से कम अल्लाह के फैसले को मैं सारे लोगों से नहीं कहता हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं दोस्तों। मैं जो बताया ना कि कहता बड़े बड़े लीडर को मेरे फादर फोन करके ये कर रहे हैं, प्लस पटना में भी जो बड़े बड़े लीडर है वहां पर भी कुछ लोग जाकर के झूठ बोल रहे हैं मेरे फादर के बिहाफ में। क्या कहते हैं, उसके अलावा किशनगंज में तो पूरा गंदगी है ही है हर जगह। तो दोस्तों मतलब हमारा वही तो कह रहा है कि भाई हम तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह बैठ करके बात करें, तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारा एक सोशल मीडिया एक माध्यम है। और मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये थोड़ा सा अजीब है और नया है। मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन के बारे में बात किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में बात किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा चीज किया जाए। जैसे कि एक जो कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंटली जो बात कर रहा हूं, मैं आप लोग देखे होंगे हमारे किशनगंज जिला में एक जघन्य अपराध, एक स्कैंडल केस हुआ था जिसमें 5 लोग अभी इसमें है, वो उसका उद्घाटन सोशल मीडिया से ही हुआ। और उतना ही नहीं, हमारे देश को जो आजादी अगर मिली है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल एक सोशल मीडिया पावरफुल टूल है। अभी सोशल मीडिया में लोग गंदी गंदी चीजें और ये चीजें ये होता है, लेकिन नॉलेजेबल भी है ना। बहुत सारे लोग आजकल हमारे जो खास स्टूडेंट ग्रुप है या सब लोग मोबाइल को यूज करते हैं, सबको सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया को में अच्छाई को फैलाने की भी जरूरत है, क्योंकि सामाजिक कुरीति को खत्म करने की जिम्मेदारी सब किसी की है, एक नागरिक की है, जो देश में शांति लाने के लिए, देश में न्याय लाने के लिए क्या कहते हैं सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बिल्कुल सही बात है। और क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि भाई गरीबी को खत्म करने के लिए न्याय स्थापित करना पड़ेगा। आप लोग देखते भी होंगे कि न्याय पाने के लिए लोग मतलब कहां से कहां भटकते हैं। तो अभी जो मैं कंडीशन जो बता रहा हूं कि भाई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर जब इतना परेशान हो सकता हो, तो मैं पता नहीं किशनगंज जिला के वो गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का क्या हाल होता होगा। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे ये हैं जिसको सपोर्ट करने में जो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं जहां तक देखा हूं कि इन सारे मैटर में इस चीज का जो मैं उद्भेदन करने का जो मैं एक चीज को बारीकी से जो ये कर रहा हूं, तो उसमें राजनीति भी एक नजर आ रही है, राजनीति की भी एक बू नजर आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, पहले भी मैं बताया हूँ सारे लोगों को, सारे राजनेता से मैं कहूँ ठीक है, राजनीति करना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना आपका जो अधिकार है, लेकिन न्याय करना आपका सर्व अधिकार है। इसलिए मैं कह रहा था कि मानवता को फैलाने के लिए क्या कहते हैं जाति से उठ करके, धर्म से उठ करके और क्या कहते हैं जात पात से उठ करके किसी भी डिस्क्रिमिनेशन एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर किशनगंज जिला के सारे राजनेता एक साथ मिलकर के अगर मेरी माँ को रेस्क्यू करने के लिए अगर जमा होते, चाहे किशनगंज में जमा होते या बोहता गांव में जमा होते, तो मेरी माँ क्या कहते हैं इतनी इस पोजीशन में नहीं आती। एक समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों के दिल को झकझोरना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे लोग तो राजनीति में बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। और एक बात और भी बताना चाहूंगा कि वहां पर कुछ एनजीओ काम करती है, जैसे कि एक एनजीओ राहत फाउंडेशन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, डॉक्टर
डॉक्टर फरजाना हमसे कही थी कि हम अपनी अम्मी को काउंसलिंग करने का, समझाने का और आपकी अम्मी को वहाँ से निकालने के लिए बहुत हद तक कोशिश करेंगे। और मेरी अम्मी से बात भी की थी। जब मेरी अम्मी का हार्ट अटैक हो गया तो उसको लेकर के हम लोग दिल्ली आ गए। तो उसके बाद भी मेरे फादर जो हमको बदनाम करने के लिए फेसबुक में, सोशल मीडिया में और पब्लिकली जो हमको बदनाम कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैं अपनी बहन से भी बात किया, वो जाना भी चाह रही थी, लेकिन मेरे बहनवी जो शहबाज साहब है उनके हस्बैंड को निहाल साहब को मना कर दिए थे। यानी एक अजीब जो मामला जो मिल रहा है कि हर चीज को जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, सबका ब्लॉकेज जो ना परमानेंटली सुनता से नजर आ रहा है ज्यादातर। क्योंकि वहां पर मेरा अपना बहन भी है, सौतेला बहन भी है, दोनों एक ही बरादरी में। और जैसे कि मैं बताया, हसन साहब जो मेरे अब्बा के साथ जॉब करते थे, वो एक दिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ का हाला हुआ है, तुम अपने माँ को भेज दो। अजीब बात है। गुड्डी माँ भी परमानेंटली सुनता की है, अशफाक साहब के क्या कहते हैं ये, तो ये क्या कहते हैं, वो भी कह रहे थे कि अपनी माँ को भेज दो, तुम किडनैप करके रखो। वहां पर मेरी अपनी बहन भी है। तो एक मतलब राजनीति का हब जो है, मतलब ये सारी चीजों का एक अजीब ये लग रहा है। जहां तक मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे राजनेता हैं, वो हमारे राजनेता तक ये लोग, हमारे जो रिश्तेदार के जो मेरा ये लोग हैं, शायद वो लोग सही जानकारी नहीं दिए हों। इसीलिए मैं उन सारे राजनेताओं को भी सही जानकारी यहां से ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या माँ, आप जो बोल रही है, जो बात है, ये सच है कि नहीं है? क्योंकि अभी भी लोग डिल्यूजन में है। क्योंकि अभी भी मेरी बहन, मेरा बहन भी, और क्या कहते हैं, और भी उसके रिश्तेदार के लोग, मेरे वाले साहब मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। तो आप ये बताइए माँ कि इस तरह से जो अफवाहें जो फैला रहे हैं, इससे आपको क्या सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हमको कैसा लगता है? खराब लगेगा। हमको खराब लगता है ना। तो इन सारी चीजों का दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे वालिद साहब, अब सोचिए कि अगर मैं था, मेरी बहन थी, फिर भी वो शादी कर लिए, अगर वो शादी अगर नहीं किए होते तो आज ये नहीं होता। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ का ही जिंदगी खराब नहीं की है, मेरी दादी का भी जिंदगी खराब की है। मैं हमारे स्कूल गोपालपुर में था तो मेरी दादी पर जुल्म करते थे तो हमको रोना आ जाता था। एक खत भी हम उसको लिखे थे। और जुल्म की दास्ता ऐसी कि उसको कत्ल, जानलेवा हमला, जिस तरह से मेरी माँ पर जानलेवा हमला करते थे। तो एक बार मेरी फूफी बचाने के लिए आई तो मेरी फूफी को मार दिया था, तो लोहलिहान हो गई थी किसी से। अभी भी दाग है यहाँ पर, जो ढवावाड़ी में जो शादी हुई है असलम फूफा की वाइफ। उसके अलावा मतलब एक जुल्मों की एक दास्ता रही है। प्लस क्या कहते हैं, मेरा रिश्ता भी अगर टूटा है तो मेरा रिश्ता टूटने का जो है सही कारण ये है। इसी वजह से हम लोग मीटिंग करना चाह रहे थे। मीटिंग करने में 10-50 लोग उधर से भी होते, 10-50 लोग इधर से भी होते, लेकिन मेरा फादर मीटिंग नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि उसको डर था। क्योंकि वहां पर ये बात निकलती, या फिर वो मेरी एक्स वाइफ वो ये बात निकालती कि भाई हम लोग को जो परेशानी है, मजबूरी है, इस वजह से कि मेरे जो है क्या कहते हैं ससुर मेरी सास को तंग कर रहे हैं, इस डर से। अब उसके बाद एक बात यह भी है कि जो उसके बाद रिश्ता टूटने के बाद सारे इल्जाम जो है मेरे फादर जो है हम पर लगा देते हैं। जहां तक मैं देखा हूं, उस जिला का, उस परिवार का एक खूबसूरती अभी भी यहाँ, तो उस परिवार के लोगों से, रिश्तेदार से हमारा ताल्लुकात है। और उसी परिवार के एक साहब ने हमको कहा, भाई आपका रिश्ता और नेहा का रिश्ता खराब हुआ है, बाकी लोगों से तो रिश्तेदारी होना चाहिए, क्योंकि हर एक मुस्लिम एक दूसरे का रिश्तेदार है। और ये चीज हुआ है वहां जो मैं गया हूँ, शादी में, ब्याह में, हयात में, मौत में, मैं वहां अटेंड किया हूँ। और वहीं के वो जो था क्या कहते हैं, हमारे एक ससुर के जो खलाजाद भाई हयात साहब मोड़ा के, तो उनका ये हुआ। रिश्ता टूटने के बाद भी वो अपने बेटी का रिसेप्शन दिया, तो बाज़ाब्ता हमको इनवाइट किए और इन्विटेशन करने में जो है अपने से भी भेजे हमको कार्ड। और उनका साला मेरा दोस्त है उमर फारूक, वो भी हमको कार्ड भेजे बाज़ाब्ता नाम भेज करके। लोगों को डर था कि कहीं अफवाह फैलाए। फिर भी वहाँ एक जो है राजनेता है, क्या कहते हैं, वो भी लोगों को अफवाह फैलाने लगा कि बेगर दावत का गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कुछ नहीं। अच्छा ये, हाँ तिजामा, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अफवाहों को जो पूरे सीमांचल में जो फैलाया गया ना दोस्तों, अब आप खुद सोचिए ना, ये 4-5 आदमी नहीं है, उसके पीछे है, इसके पीछे एक लंबी राजनीति है। और आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ राजनेता का हमारे घर में भाई आसुन था, मतलब बाबर असलम के थ्रू से कितना आना जाना है। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं एक देखा कि एक जो हमारा समाज में जो है किसान जिला में एक देखा जाता है कि पुरुषों की आवाज को क्या कहते हैं ट्रांसफर किया जाता है। पुरुष की तबीयत अगर खराब होती है तो सोशल मीडिया में, फेसबुक में उसको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है। और क्या कहते हैं, और महिलाओं को ये नहीं किया जाता है। मैं खुद देखा, मेरी अम्मी कितना सीरियस हुआ। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में जो बीमारी वगैरह होती है बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को कोई भी राजनेता नहीं आए और आकर के अगर वो डाले होते तो अलग बात होती। तो एक ये है, मैं राजनेताओं से भी कहना चाहूंगा कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, अगर आप पुरुष के साथ अगर न्याय करते हैं, पुरुष के साथ जो मामला रखते हैं, महिलाओं के साथ भी मामला रखिए। और क्या कहते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि आपको मानवता को बचाने के लिए हर एक लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं एक जो मॉडल जो प्रिपेयर करना चाह रहा था किशनगंज जिला में, मैं बात करना चाह रहा था कि न्याय के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्या कहते हैं, पर्यावरण के लिए और चीजों के लिए जो कॉमन जो सस्टेनेबल लेवल 17 पॉइंट है, सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और मैं वही कर रहा हूं, इसका इम्प्लीकेशन मैं यही बता रहा हूं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शायद ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन जो होता है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था,
तो शायद ऐसा भी होगा कि लोग टाल मटोल किया होगा कि भाई ये उसका आदमी है, वो उसका आदमी, वो उसका आदमी है। रकीब तो किसी का आदमी नहीं है, हम तो भाई देश का आदमी है ना। हम सब किसी को एक साथ लेकर के मिलकर के काम करना चाह रहे थे और किसानगंज में क्या कहता ऑल पार्टी मीट भी रखना चाह रहे थे। तो शायद ऐसा भी वजह हो कि बहुत सारे मतलब शिद्दत से और क्या कहते हैं बहुत सारे राजनेताओं ने हमारी मदद नहीं की। मैं आज भी कह रहा हूँ, जितने सारे लोगों से बात की गई होते हमको लेते, मेरे नैनीताल के लोगों को लेते, मौलाना ग्यास साहब को लेते, डॉक्टर को लेते, और क्या कहता है 5 साल से जो मैं दौड़ी जो कर रहा हूँ आराम से बिल्कुल यह हो जाता। काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज़ है और आज मेरी अम्मी जो सशक्त हो पाई है 1 साल 1.5 साल में ड्यूटी काउंसलिंग की वजह से। इसका मुफ्ती से काउंसलिंग कराया गया, डॉक्टर से काउंसलिंग कराया गया, तो अच्छा हुआ। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, फिर मैं पूरे देश के नागरिक से कहता हूँ कि भाई ये पोलीगेमी को कंडेम किया जाए। एक बीवी को रहते हुए दूसरी शादी करना कब करें, जब आप इंसाफ कर पाएं। अगर आप इंसाफ अगर नहीं करते हैं तो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, आने वाले औलादों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। और एक मिसाल के तौर पर मैं एक बता रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं है, मैं इस बात को लेकर के अब तो मैं, क्योंकि मेरा फादर खामोश नहीं हो रहा है, एक ऑप्शन दिया था मैं रमजान तक कि तौबा तिल्ला करके आप जमात से जुड़ जाइए, तबलीग से जुड़ जाइए, और मेरी माँ का जो ज़मीन बेचे हैं बेच करके दोनों बेटा का जो घर बनाया मेरी माँ को वापस कर दीजिए। वो कुछ नहीं किया बल्कि उसको इसमें ये कर रहे हैं। तो अब हम क्या कहते हैं इसमें मैटर को जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मेरी माँ को न्याय दिलाने के लिए, संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए हम करेंगे। फिर भी हम क्या कहते हैं, अभी मैं सोशल मीडिया में क्या कहते हैं फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया में बात कर रहा हूँ, कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और फिर बाज़ाब्ता और भी काउंसलिंग का तंत्र है जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंस्टिट्यूशन बॉडी है नालसा, जो हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उससे भी काउंसलिंग कराया जाएगा। दिल्ली में बाज़ाब्ता सारा चीज़ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल महिला आयोग है, नेशनल वुमेन कमीशन, उसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, उसके अलावा क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। ये सारी चीज़ें बिल्कुल काउंसलिंग में भी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करता है वो लोग, और बिल्कुल सख्ती के साथ उसको वार्निंग दिया जाता है। काउंसलिंग से भी मामला अगर नहीं सुधरता है तो फिर आगे एक ही हज़ार मजबूरी में मेरी माँ जो है ना क्या कहता है आगे फिर जो आप लोग जो सजेस्ट कीजिएगा FIR पड़ता है, क्या नहीं किया जाता है कि बाप पर और भाई उस तरह का हो तब ना। अल्लाह ने अगर वालिदैन का मैं क्या बताऊँ, मैं क्या गलती किया हूँ। एक पोस्ट वो डाले थे कि औलाद का रवैया बुरा कर देता, क्या मेरा यही था कि मैं जब आया, मैं न्यायालय तरफ आया, हमसे सवाल किया था इंटरव्यू में, मैं बोला था कि उसको राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है, मेरे अब्बा जो है तबलीग से जुड़िया नेक आदमी बन जाए। मैं जो बेटा में जो घर बनाया हूँ वहाँ पर बाज़ाब्ता बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजाम करने वाला था। वहीं से मेरा जो इतना जो तंत्र है, वहीं से हमारे बच्चे पढ़ करके कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई मेडिकल क्वालिफाई करता है, कोई इंजीनियरिंग क्वालिफाई करता है, कुछ करता है, लेकिन वहाँ पर एक झगड़ा का सेंटर बना दिए हैं। तो इसमें मैं समाज के लोगों से फिर कहता हूँ कि भाई अगर मामला अगर क्या कहते हैं काउंसलिंग के थ्रू से अगर मामला सॉल्व अगर हो जाता है, काउंसलिंग का मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप उन तक पहुँचाइए। अगर काउंसलिंग से मामला अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाज़ाब्ता जितने भी संगीन ये है, मेरी माँ अगर FIR करेगी तो बहुत सारे लॉयर हमको बताता है कि बहुत सारा मतलब ये हो जाएगा उन पर। तो खैर वो बात की बात है, वो ये है। लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि सारे लोगों को, जो हमारा हदीस में भी है, कुरान में भी है, कि आप क्या कहते हैं अगर एक से ज़्यादा अगर शादी करते तो इंसाफ किया जाए, नाइंसाफ़ी नहीं किया जाना चाहिए। और नाइंसाफ़ी, और एक चीज़ ये कहना मैं कहता हूँ, एक नई बात ये कह रहा हूँ कि हमारे किसानगंज जिले में लोग ये कहते हैं कि पारिवारिक मामले में कोई बोलने के लिए नहीं जाता है। भाई पारिवारिक मामले में सब किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमारा संविधान भी कहता है और हमारा शरीयत भी कहता है। आपके पड़ोस में अगर किसी को अगर नाहक होता है, आपका पड़ोस अगर भूखा है, तो आपको मतलब क्या कहता है क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। और एक ये भी है कि सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी का कातिल 3 था, पूरा गाँव गर्क हो गया। तो इन सारी चीज़ों का नौसत होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा समाज में बिखराव होता है, तो एक करके कहीं भी अगर मुसीबत होती है, परेशानी होती है, किसी को होती है, समाज एक साथ मिलकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए काम करने की जरूरत है। और अभी मैं वही जो कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। एक अच्छा बेहतरीन समाज का निर्माण करने के लिए सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। और जब से दुनिया बनी है, अच्छे और बुरे में लड़ाइयाँ होती आई है। आदम इस्लाम को 2 लड़का हाबिल और काबिल, एक भाई बुरा बन गया, एक भाई अच्छा बन गया, एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। और ये बात शुरू से है कि अच्छे लोग खामोश हैं, और अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से इतने फसादात हैं। और क्या कहते हैं, नेपोलियन ने भी कहा था, द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। बिल्कुल सही बात है। और मेरे मामले में भी अगर देखा जाए, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से मेरे अब्बा इतना जुल्म कर पाए। अगर अच्छे लोग एक साथ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे 6 नंबर वार्ड के सारे, मेरे रिश्तेदार के सारे लोग एक साथ एक सुर में अगर बात किए होते हक के बारे में, तो मेरे वाले साहब इतना दबंगी नहीं कर पाए होते। मेरे वार्ड नंबर 6 के सारे लोग एक साथ एक सुर में अगर बात किए होते तो मेरे वाले साहब इतना दबंगी नहीं कर पाए होते। मेरा बोहता गांव के सारे लोग एक साथ एक सुर में बात किए होते कि शरीयत को कायम किया जाए, इंसाफ को कायम किया जाए, तो मेरे वाले साहब इतना दबंगी नहीं किए होते। कोजादामन पंचायत के सारे लोग एक सुर में अगर बात किए होते तो मेरे वाले साहब नहीं होते। फर्दर क्या कहते हैं, कोजादामन ब्लॉक और किशनगंज जिला
फिर मैं सारे लोगों से कहता हूं, एक पुरजोर अपील करता हूं कि न्याय को स्थापित करने के लिए, शरीयत को स्थापित करने के लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर के एक सुर में बात करने की जरूरत है और अच्छे लोगों को संगठित करने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं एक सिविल सोसाइटी को बनाया जाए, एक सिविल सोसाइटी को बनाया जाए ताकि जो अपॉलिटिकल लोग हैं उनके काम में रुकावट ना आए। क्योंकि पहले ही बताया मैं एक फैक्टर हो सकता है, और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि मैं डिस्कस किया हूं कि क्या कहते हैं ये चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए जो आपको बताया कि क्या कहते हैं पोलीगमी, उसके अलावा बाल विवाह है, बाल विवाह भी रोक लगना चाहिए। देश प्रथा यहाँ पर तो बहुत सारे मामला में देखा जाता है। देश देने के मामले में भी दिक्कत आती है, देश लेने के मामले में भी दिक्कत आती है, बहुत सारा है। और मेरे ही मामले में देखिए कि मेरी अम्मा को, जो अम्मी को जो प्रताड़ित किया जाता था, देश के लिए ही प्रताड़ित किया जाता था। तो देश लेना देना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी कुरीतियां हैं, धीरे धीरे हर